जब मैं स्वयं अपने पुत्र की दिव्यता नहीं पहचान सकी, तो देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा? सर्वथा उचित है आपका कथन देवी, क्योंकि अपने इस रूप में अभी गजानन को स्वयं अपने वास्तविक रूप का परिचय नहीं है, क्योंकि अभी उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तब उन्हें अपने जन्म का प्रयोजन भी ज्ञात हो जाएगा। एक बार वो अपनी मानवीय एवं शारीरिक सीमाओं को भेद देगा, एक बार उसे स्वज्ञान हो जाएगा तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, सर्वोच्च ईश्वर के स्थान पर स्थापित होगा। इसका अर्थ तो यह है स्वामी कि मैंने व्यर्थ ही देवराज इंद्र को चुनौती दी। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं मेरा पुत्र गजानन देवराज इंद्र को अपना वास्तविक परिचय देगा। माँ, पिताश्री। गजानन तो परब्रह्म ही हैं, जिन्होंने एक बालक के रूप में अवतार लिया है। कुंडलिनी जागृत होते ही उन्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि वो पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। मुझे आप सभी की दृष्टि से ओझल हुए इतना समय हो गया और आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यदि मुझे कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा था कि उन गंजी के पास इतने सारे फल थे, अन्यथा भूख के कारण मेरी अवस्था बहुत विकट हो जाती। किंतु माँ, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। चलो पुत्र, भीतर चलो, मैं तुम्हें और दुग्ध देती हूँ। नहीं माँ, अब दुग्ध नहीं, अब मुझे भोजन चाहिए, जैसा भैया को प्राप्त होता है वैसा भोजन। अरे, हमारे पुत्र गजानन को अभी तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ? नहीं मामा जी। देवी पार्वती, ये तो सर्वथा अनुचित। उसे अवश्य भोजन मिलना चाहिए। किंतु भ्राता श्री हरि नारायण, मैं उसे अभी अन्न कैसे दे सकती हूँ? उसका अन्नप्राशन। प्रिय, स्वयं अन्नपूर्णा हैं आप, गजानन की माता हैं, इसलिए आपको स्वयं गजानन का अन्नप्राशन करवाना चाहिए। आहा, मेरा अन्नप्राशन! इससे शुभ भला और क्या हो सकता है। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती एवं ब्रह्मदेव और विष्णु देव की उपस्थिति में यदि आपके हाथों से गजानन का अन्नप्राशन किसी भी दिव्य उत्सव से किसी भी रूप में कम नहीं है। उचित है नाथ, मैं स्वयं अपने पुत्र गजानन का अन्नप्राशन करूंगी और अन्नप्राशन के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए उसकी शिक्षा प्रारंभ करूंगी। इतने सारे व्यंजन, आज तो सब खाऊंगा। अब हम गजानन का अन्नप्राशन संस्कार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य, हम सभी के आदरणीय गजानन के नाना महाराज हिमवान उसको भोजन का प्रथम निवाला देंगे। रुकिए,
माँ, क्या हुआ? गजानन का अन्नप्राशन प्रारंभ होने के पूर्व ही तुमने उसे रोक दिया। स्वामी, 56 भोग व्यंजनों से सज्जित है ये थाल, किंतु इसे देखकर पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है मुझे। कुछ तो अवश्य अभी भी शेष है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु शेष है? अब क्या शेष है पुत्री? अब तो बस गजानन का अन्नप्राशन ही शेष है। कुछ शेष नहीं माँ मेरे उदर में, बस मेरे द्वारा इन स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना ही शेष है। विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु जो उचित है उसी का होना अनिवार्य है। मेरे पुत्र के अन्नप्राशन का प्रथम आहार ये 56 व्यंजन नहीं, कुछ और हो। कुछ और होगा? क्योंकि जो विशेष है अभी वही शेष है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी वो विशेष व्यंजन लेकर आती हूँ। पुत्र गजानन, प्रतीक्षा तो तुम्हें भी करनी होगी, और प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ विशेष व्यंजन लाने गई। हाँ मामा जी, कठिन तो है, किंतु मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। सुना भैया, माँ मेरे लिए कुछ विशेष लेकर आ रही है। महाकाय बुद्धि के नरेश, सिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। पार्वती माता भी आज गई जान, पुत्र उनका अद्भुत विशेष महान। बालक हो ऐसा जब असाधारण, अन्नप्राशन उसका हो क्यों साधारण। व्यंजन विशेष कोई माँ कर निर्मित, बालक उत्सुक सोच सोच के हर्षित। व्यंजन का थाल सबका खींचे है ध्यान, उसमें क्या लाई माता किसको है ज्ञान। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। कितना सुंदर है ये, अवश्य बहुत स्वादिष्ट भी होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु पुत्री, ये क्या व्यंजन है और इसमें क्या विशेष है? आटे से बना हुआ साधारण मिष्ठान ही तो प्रतीत हो रहा है ये। नहीं नानी जी, ऐसा मत बोलिए, माँ ने मेरे लिए बनाया है तो असाधारण ही होगा ये मिष्ठान, है ना माँ? वैसे इसको बोलते क्या है माँ? मोदक। मोदक? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जो अपनी विशेषता से सबको मोद अर्थात आनंद प्रदान करेगा। पुत्र, माता उचित कहती है, दिखाई देने में तो साधारण ही है ये, किंतु उचित तो तुम्हारा भी कथन है पुत्र, क्योंकि ये मोदक भीतर से अत्यंत असाधारण है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु समझ नहीं आया, भीतर से असाधारण? जैसे तुम हो,
जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ वैसा ही है ये मोदक। आप मुझे मोदक जैसा बनाना चाहती हैं माँ, किंतु उसे खाए बिना, उसके स्वाद को जाने बिना मैं उसके समान कैसे बन सकता हूँ? माँ, मैं ये मोदक खा लूँ ना? अवश्य पुत्र। गजानन का अन्नप्राशन मोदक से ही प्रारंभ होगा। आहा, सत्य कहा था माँ आपने। जितना भीतर जाओ इसका असाधारण स्वाद तो बढ़ता ही जाता है। इतनी मिठास, ऐसा स्वाद छिपा है इसके भीतर जिसका अनुमान इसे देखकर नहीं लगाया जा सकता। हाँ पुत्र, जैसे मोदक को देखकर कोई नहीं जान सकता कि उसमें कितनी मिठास है, वैसे ही हम सबके भीतर परमात्मा रूपी सुंदर सत्य का वास है। किंतु मोह माया में लिप्त होने के कारण हम उसकी सुंदरता उनको नहीं जान पाते। उनका परिचय तो मोह माया त्याग कर ही प्राप्त होता है, समझे? हाँ माँ। माँ, आप गजानन की नानी हैं, इसीलिए अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। आनंद आ गया माँ, बहुत स्वादिष्ट है मोदक। किंतु माँ, ये मोह माया क्या होता है जिसे त्यागना इतना आवश्यक है? हाँ माँ, और इस मोह माया से छुटकारा पाने का उपाय भी बताइए ना। हाँ पुत्र, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। अच्छे कर्म से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। यही तो जीवन का परम उद्देश्य है। किंतु सांसारिक सुखों की लालसा, निज स्वार्थ और इच्छाओं के माया जाल से भ्रमित होकर सभी जीव उन परमात्मा को ही भुला बैठे हैं। तो फिर इस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए माँ? पुत्र, सत्य की साधना, माया को भेदने वालों की समस्त शक्तियाँ और कुंडलिनियाँ जागृत हो उठती हैं और उन्हें अपने भीतर बसी परमात्मा की शक्ति और उनकी सुंदरता से परिचय कराती हैं। वैसे ही पुत्र, जैसे मोदक के भीतर का स्वाद लेने पर ही इसकी वास्तविक मिठास का आनंद प्राप्त होता है। स्वामी, अब आप गजानन को मोदक खिलाइए। पुत्र, अनेकों मिथ्या आकर्षण है संसार में जो पल पल पर प्रस्तुत होकर हमें भ्रमित करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, मन भावन सुगंध, प्रिय शब्द, सुंदर दृश्य, कोमल स्पर्श अर्थात पांचों इंद्रियाएं इच्छाओं का रूप लेती हैं और इच्छाएं छह विकारों को जन्म देकर हमें भटकाती हैं। उन्हें वश में रखकर ही अंतर की गहराई में छिपी अपने विशेषताओं को सुंदरतम रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने अवगुणों को दूर करना, बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलना, गुणों को निखारना, परमात्मा से मिलन के अपने परम उद्देश्य पर स्थिर रहना, अपने भीतर छिपी सुंदरता से
संपूर्ण जगत को आनंदित करना। जीवन के इसी परम ज्ञान का प्रतीक है ये मोदक। अन्नपूर्णा, अब आप भी तो अपने हाथों से अपने पुत्र को मोदक खिलाएं। लो पुत्र। अपने आशीष का मोदक खिलाती प्रथम देवी पार्वती, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक मोदक की आकृति भी कितनी विशेष है ना। हाँ देवी लक्ष्मी, मोदक का आकार तो महाशून्य के ही समान है। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये महाशून्य क्या होता है? महाशून्य तो अनंत है, अपने आप में ही संपूर्ण है। समस्त जगत और सभी जीवों का जीवन उसी से उत्पन्न होता है और उसी में समाता है। अर्थात ये तो प्रणव मंत्र ओमकार का ही प्रतीक है। इसीलिए पुत्र, जो मोदक के वास्तविक अर्थ को जान जाता है, वो संसार के दुख सुख से परे रहता है। सांसारिक माया जाल से भ्रमित न होकर परमात्मा से स्वयं को जोड़कर पूर्णता को प्राप्त करता है ना माँ? बालक का भाल जो स्पर्श की उमा, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। अरे अरे पुत्र, ये लीजिए भैया। माता, ये मोदक का ही प्रभाव है जो गजानन अपना भोजन मुझसे बांटना सीख गया। माँ, मैं समझ गया हूँ। कोई कितना भी साधारण क्यों ना दिखाई दे, यदि वो अपने भीतर बसे परमात्मा का परिचय पाकर अपने गुणों को निखार ले, तो वो असाधारण हो जाता है। आपके द्वारा बनाए इस विशेष मोदक से संपूर्ण संसार यही सीख प्राप्त करेगा और आज से मोदक सदैव मुझे अत्यंत प्रिय होगा। पुत्र गजानन, अब तुम्हारा अन्नप्राशन पूर्ण हुआ। अब तुम मन भरकर भोजन कर सकते हो। आज तो मन भरकर भोजन करूंगा। माँ, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। आनंद आ गया और मेरा उदर भी भर गया। आपकी अनुमति हो तो मैं निद्रा करने जाऊं? हाँ पुत्र, अपनी नानी माँ के साथ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। आज विश्राम कर लो पुत्र, क्योंकि कल से तुम्हें श्रम जो करना होगा। कठोर तप कर शक्ति और दिव्यता की साधना करनी होगी।
देवराज इंद्र, प्रणाम महादेव। क्या है आपकी चिंता का कारण? दक्षिण क्षेत्र में पुनः असुरों का आतंक छाया प्रभु। हम देवताओं के धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः हमें देव सेनापति कार्तिकेय की आवश्यकता है। अभी तो मैंने अपने लाल को ठीक से अपने हृदय से भी नहीं लगाया। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं अपने पुत्र को। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। कार्तिकेय का यहाँ से जाना देवी पार्वती कदापि स्वीकार नहीं करेंगी।